ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 22। पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो बड़ा ही क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुष स परा पार्था, जो परम पुरुष है जिससे बढ़कर कोई नहीं है। पुरुष स परा, जिससे बढ़कर और कोई नहीं है, वो प्राप्त करना हर कोई व्यक्ति चाहता है और उसके लिए अलग अलग योग पद्धतियाँ बनाई गई। संसार में लोग अक्सर चर्चा होती है इस पर, कर्म योग या ध्यान योग या है ना ज्ञान योग, कौन सा योग श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवद गीता में आप कई बार इस चीज़ को देखेंगे। और दो भगवद गीता ऐसा लगता है ज्ञान का विषय है और श्रीमद् भागवतम भक्ति में ओतप्रोत है, लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवत में और भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में निष्कर्ष एक ही है। अगर भगवद गीता को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आपको सब जगह ही दिख जाएगा। लेकिन क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने सारे ज्ञान की नॉलेज दी है, मतलब कि कर्म योग या ध्यान योग इत्यादि, तो इसलिए कई बार लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि ये भी तो रास्ता बताया है, ये भी तो रास्ता बताया है, ये भी तो रास्ता बताया है। लेकिन ये भी तो बताया है कि इनमें से बेस्ट क्या है, नहीं? जैसे एक श्लोक आप सुनते हैं, भक्त्या माम अभिजानति। इसका क्या मतलब है? केवल भक्ति मुझे जान सकता है। हाँ, या योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनंतरात्मा, उसमें बताया गया श्रद्धावान भजन्ते यो माम। तो इन श्लोकों से क्लियर होता है कि मैंने रास्ते तो भगवान कह रहे हैं बहुत सारे बताए, लेकिन वास्तव में अगर मुझे समझना है, मुझे प्राप्त करना है तो भक्ति के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर भी फिर से वही बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुने, पुरुष स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तव्य अनन्या। अनन्य भक्ति द्वारा, अनन्य भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। लभ्यस्त, मुझे लभ्यतु अनन्य, अनन्य भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। कौन व्यक्ति हैं वो परम पुरुष हैं। वो क्या करना है प्राप्त करके? वही करना है प्राप्त करके जो डीएम को प्राप्त करके करना है, मंत्री जी को प्राप्त करके करना है, प्रधानमंत्री जी को प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति। चाहता ही है? नहीं। उसमें क्वेश्चन पूछता है कि क्या करना है प्रधानमंत्री को, तो पता है जब प्रधानमंत्री मिलेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, कई सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, मुझे जैक लग जाएगी, इधर पहचान लग जाएगी, उधर पहचान लग जाएगी। लेकिन ये तो परम पुरुष है, ये पुरुषों में सबसे परम है, महान है। जिसको ये प्राप्त हो जाएंगे उसके पास क्या रह जाएगा उसके प्राप्त करने के लिए? ये समझ नहीं आ रही हमारे। नहीं, हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री से जान पहचान निकल जाए, चीफ मिनिस्टर से जान पहचान निकल जाए, लेकिन अगर भगवान से जान पहचान निकल जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बुरा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो वो कैसे जान पहचान निकले?
अनन्य भक्ति द्वारा, ये बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति द्वारा आप मुझे मेरे से जान पहचान बना सकते हो। समझ में आया? और ये बड़ा व्यवहारिक है। किसी व्यक्ति के पास अगर आप, जैसे कि आप दुकानदार को सामान लेके आते हो, तो आपको दुकानदार का सब कुछ पता है, उसके परिवार के बारे में या कुछ जानते हो उसके बारे में? क्यों नहीं जानते? क्यों वो आपको इतना सामान देता है, आप जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि बदले में पैसे भी लेता है नहीं? और यदि कोई आपके कुछ अपने आप आपको दे जाए और पैसे ना ले, तो आपके मन में क्या रहेगा? और जानना चाहोगे कौन है आप, कहाँ से आए, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, नहीं? आप जानना चाहोगे। तो वैसे ही है। और उसको वो व्यक्ति बताएगा भी फिर अपने बारे में, तो जान पहचान बनेगी। वही भगवान बता रहे हैं कि जान पहचान किसके साथ बनेगी? जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो बाकी बिजनेस करने आए हैं मेरे साथ, कुछ मांगने आए हैं, उसके साथ जान पहचान थोड़ी बनेगी। वो कुछ मुझसे मांगने आए हैं, बदले में उन्होंने कुछ किया और मैंने उनको कुछ दे दिया, उन्होंने बोला ओके जी, हरे कृष्णा, जयराम जी की, वो चले गए अपने रास्ते। उसको प्राप्त करके, पुत्र प्राप्त करके, जॉब प्राप्त करके, कार प्राप्त करके, घर प्राप्त करके वो चले गए। जैसे प्राप्त हुआ निकल गए। नहीं, हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, आप सबने सुना, जिसकी भी करी, शिव जी की, ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी करी, आपने सुना ही है, हमने सुना बाद में शिव जी की भी करी, जो भी है। तो उसने जो ब्रह्मा जी की जो तपस्या करी, या जो उसने पूजा करी ब्रह्मा जी की, वर मिलने के बाद कितनी देर पूजा करी? कभी नहीं करी। वहाँ से उतरा, उसके बाद तो उसको समय कहाँ था? बताइए। भक्त ऐसा नहीं होता है कि कुछ प्राप्त हो गया अब छूट गया, वो तो करता ही रहता है, उसकी तो कोई अभिलाषा ही नहीं है एक्चुअली में। इसलिए क्या होता है उसके साथ? जान पहचान बड़ी गहरी होती चली जाती है, रिश्ता गहरा होता जाता है। क्योंकि उसको केवल, है ना, रिश्ते कहाँ गहरे होते हैं? जहाँ प्रेम होता है। प्रेम का मतलब ही यही है, एब्सेंस ऑफ लेन देन, काइंड ऑफ बिजनेस लेन देन। प्रेम से लेन देन हो सकता है, तो बिजनेस का लेन देन जहाँ नहीं है, वहीं पर रिश्तों में गहराई आती है। जैसे कि हम आजकल की डेट में शादियाँ करते हैं, तो कितना दहेज देते हैं हम? अरे लाखों में दहेज है। शादियों के बजट डिसाइड होते हैं पहले। जैसे कोई बहुत बड़ी डील होती है तो क्या होता है? जैसे कि आप किसी दुकान में जाते हो, तो आप बोलते हो साड़ियाँ दिखा, सबसे पहले क्या पूछता है वो? कितना बजट है आपका? वैसे आप शादी करने जाते हो, सबसे पहले क्या पूछते हैं? कितना बजट है आपका? तो शादी इज लाइक अ सौदा। जिसकी शुरुआत ही सौदे से हो या कॉन्ट्रैक्ट से हो, हाँ, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एक दिन टूट भी जाता है। कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो उसमें एक क्लॉज लिखा होता है जी, कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो इस पार्टी को ये करना पड़ेगा, उस पार्टी को ये करना पड़ेगा। ओके, वो कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, बताओ जी क्या करना है, लेन देन। कोर्ट कहता है जी इतना दो, इतना लो, और ओके ख़त्म। समझ में आया? इसलिए कहते हैं, आजकल कहते हैं कि क्योंकि मैरिजेस कोर्ट में हो रही हैं, इसलिए एंड भी कोर्ट में हो रही हैं। समझ में आया? तो क्या कमी है यहाँ पर? प्रेम का। इतना दहेज देने के बाद भी शादी नहीं रुक रही है, ऐसा क्यों? आपको ऐसा लगा कहीं डेटा से कि ज़्यादा दहेज देने पर शादी टिक रही है? नहीं, ज़्यादा दहेज देने में तो ज़्यादा टूट रही है, क्योंकि उन्हें पता है यार ये तो कर सकता है भैया, फिर थोड़े दिनों बाद जरा लेके आ, फिर और समस्या होती है। तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो ये जब जहाँ नहीं होता है वहीं पर प्रेम होता है, प्रेम का रिश्ता। जहाँ प्रेम का रिश्ता होता है वहीं एक दूसरे को जाना जा सकता है। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान एक जगह नहीं करे, न जाने कितनी जगह कह रहे हैं इसके बारे में। समझ में आया? क्लियर? कोई और योग, कोई और कर्म योग, ज्ञान योग, ये वो योग, भगवान बार बार बताते हैं दिस इज़ द वे। बाकी योग कर लो आप, बाकी योगों को करने के बाद भी वासुदेव क्या है, बहुनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञानवम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा से दुर्लभ। बहुत अलग अलग, यानी कि ज्ञान लेने के बाद भी एक दिन आप इसी निष्कर्ष पर आओगे। और तब आप क्या करोगे? तब आपको अनन्य भक्ति ही करनी पड़ेगी, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? अप्रतिहता अहेतु की ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, वो आत्मा को संतुष्टि देगा। समझ में आया? हाँ। और यही एक्सपेक्टेशन हमारी गुरु परंपरा के साथ भी होनी चाहिए। यही रिश्ता इसी प्रकार का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या मतलब क्या हुआ? क्या बोला हमने? वहाँ पर भी यही मैं यहाँ पर किस लिए हूँ?
मैं सर्व करने के लिए हूँ। डिवोटीज यहाँ बड़ा मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, हम आए थे हम तो अकेले ही रह गए, हमें पूछा नहीं गया, ये नहीं हुआ, इसका मतलब हम डिवोटीज को भोगने के लिए आए हैं। तो फिर भगवान को कैसे सर्व करेंगे, राइट? तो वही भाव हमें यहाँ भी पैदा करना, वी आर हियर टू सर्व द डिवोटीज एंड देयर फॉर द लॉर्ड। तो ये तो समझ में आ गया। अब आगे बता रहे हैं कि यद्यपि वो अपने धाम में रहते हैं तो भी वो सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनमें स्थित है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान की मोटा मोटा दो एनर्जीज़ हैं, मैटीरियल और स्पिरिचुअल, अगर बोलें तो। हाँ, तो मैटीरियल एनर्जी जो है भूमि, आप हो, जलो, वायु, खम, जो भी है, वो कहाँ से आया? भगवान से आया ना। भगवान की एनर्जी है वो, तो उसके अंदर भगवान स्थित हैं कि नहीं? उसके अंदर भगवान स्थित हैं भैया, तभी वो एनर्जी चलते, वो भी कोई भी काम तभी होता है जब भगवान उसमें स्थित हैं, वरना चल नहीं सकती दुनिया। क्योंकि ये बहुत बड़ा ये संसार है, और ये आध्यात्मिक जो है, ये जो भौतिक जो वर्ल्ड है बहुत बड़ा है। साइंटिस्ट, हमारा नासा वगैरह, कितने लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं मिल रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी ये प्रकृति है, ये प्रकृति चल कैसे रही है? इसलिए बार बार क्वेश्चन ये आता है, इतनी बड़ी प्रकृति चल कैसे रही है? क्योंकि उसके अंदर भगवान विद्यमान है, इसीलिए चल रही है। तो भगवान यहाँ विद्यमान है, और भगवान आध्यात्मिक जगत में हैं। तो इसका मतलब भगवान सब जगह अगर हैं तो किसी एक जगह तो हो नहीं सकते, हो सकते यही कमी हो जाती है आम आदमी की समझने में। हाँ, वो कहता है जी, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कलकत्ता से बोल रहे हैं। इसका मतलब वो दिल्ली में नहीं है। अगर दिल्ली में है तो कलकत्ता में नहीं है। लेकिन भगवान वो दिल्ली में भी हैं, वो कलकत्ता में भी हैं, और यूरोप में भी हैं, वो सब जगह हैं। लेकिन और कहाँ पर हैं? और अपने धाम में भी बैठे हुए हैं। ये भगवान को समझने का तरीका है। अगर आप कहोगे ये पॉसिबल नहीं है तो हम कहेंगे वो भगवान नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो भगवान के लिए पॉसिबल नहीं है तो वो भगवान नहीं है। फिर वो समझ लेना, कोई भी अगर ऐसा लॉजिक आपको दिखता है तो वो भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पूर्ण है। ईशोपनिषद में यही बताया गया, ही इज़ कंप्लीट। उसके अंदर से जो निकलता है वो भी कंप्लीट है, क्योंकि कंप्लीट से कंप्लीट ही निकलता है, लेकिन वो अंश है। फिर भी कंप्लीट तो है लेकिन अंश है। ये समझने की बात है। इसलिए उस अंश का क्या कार्य है? उस पूर्ण की सेवा करे। तो इस प्रकार बता रहे हैं प्रभुपाद कि यद्यपि वो अपने धाम में विराजमान हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उन्हीं में स्थित है। वो अपनी एनर्जीज़ के माध्यम से हर ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, और अलग अलग रूप, अनंत रूपम, अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, बार बार जगह जगह पर। ऐसी उनकी क्षमता है। वो डबल रोल, ट्रिपल रोल, कितने रोल कर सकते हैं वो एक साथ अलग अलग ब्रह्मांडों में, और एक साथ एक ही जगह पर। ऐसा देखा आपने कि कोई व्यक्ति एक ही जगह पर हो और मल्टीपल रोल कर रहा हो? अब पिक्चरों में डबल रोल कैसे होता है? पिक्चरों में डबल रोल होता है, एक को सीन करता है, उसको कट करते हैं, फिर वो दूसरे रोल में सीन करता है, वो कट करते हैं, फिर उनको मर्ज कर देते हैं। हाँ, दोनों को खड़ा दिखा देते हैं एक ही जगह पर। भगवान वहाँ लाइव सिनेरियो में डबल रोल कैसे दिखाए जाएँ? द्वारका में एक साथ हर महल के अंदर उपस्थित। ब्रज में भी हुआ ऐसा, रासलीला में और ब्रह्म विमोहन लीला में। तो इस प्रकार वो ऐसी कई लीला में उन्होंने दिखाया कि वो एक साथ मल्टीपल रोल्स कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि बड़े नामों से विख्यात हैं भगवान। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। हाँ, इतने प्रकार के वो रोल एक साथ भी कर सकते हैं, और अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धाम में हमेशा विद्यमान हैं। तो अब उसको कैसे, ऐसे आदमी को समझना कितना मुश्किल है। कैसे समझे हमारी साइंस या टेक्नोलॉजी? नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, जो बताया इस श्लोक में, तभी हम समझ पाएंगे। क्यों अनन्य भक्ति से कैसे समझ जाएंगे? भगवान बता देंगे, देखो ऐसे है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं बता रहा हूँ ऐसे है। नहीं, उनको तो पता ही है ना। जैसे आप कोई पहेली बनाते हो तो आपको तो पता ही है पहेली कैसे सॉल्व करनी है, तो दूसरा दिमाग फोड़ रहा है अपना। कौन कह रहा था परसों कि वो लाल लाल चीज़ है, क्या था वो?
घास खा के चलती है। लाल कोई चीज़ है, घास खा के खुश हो जाती है। हाँ, और पानी से मर जाती है। पानी से मर जाती है। अब आप दिमाग लगाते रहो, ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी। अब जिसको पता है उसको पता है। अब मैं बताता हूँ क्या है। आग है, आग। घास खाती है, पानी से मर जाती है। आसान है ना। अब कितना मुश्किल है। अब मुश्किल है। पहले दिमाग लगाते रहो। बचपन में हमसे बोलता था कोई ऐसी कली है जो खिलती नहीं है, छिपकली। ये कह रहे अनारकली। अब आसान हो गया ना। अब सुन लिया तो अब कितना आसान है। हाँ, आप समझ में आ गया। ऐसे जीवन भी एक पहेली है, बड़ा मुश्किल है समझना। लेकिन भगवान कहते हैं अरे मूर्खों ऐसे है, इसलिए भक्त्या माम अभिजाना। क्यों? भक्तों के पास कोई पावर नहीं, भगवान बता देते हैं, अंदर से जता देते हैं। ऐसे है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। कैसे समझें? मतलब बिल्कुल समझ के बिल्कुल बाहर की बात है। यही नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, यहाँ कुछ पता नहीं, तो बाहर का क्या पता चलेगा जब यही नहीं पता कि अंदर क्या है। तो इस प्रकार भक्ति करने से हमें सभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।